जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे दिन और इस सुंदर अवसर के लिए और इस सौभाग्य के लिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और आज का दिन परमेश्वर ने हमें आनंदित होने और प्रभु की महिमा करने के लिए दिया है। हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से मनन करते हुए उसकी महिमा करते हैं और उसकी मर्जी को अपने लिए जानने का प्रयास करते हैं ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। आज का हमारा मनन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 9 पद से है, जहां यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा। कैन आदम का सबसे पहलौठा बेटा है। उससे पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, अर्थात कैन ने जवाब दिया, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ये वचन तब से लेकर के सारी दुनिया के लोगों के लिए एक विचार का वचन बन गया है। अपने आप को जांचने का, दूसरों की जिम्मेदारियों को समझने का और अपनी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति समझने का के लिए एक बहुत ही भारी एक स्टेटमेंट वो बन गया है। परमेश्वर ने उससे ऐसा सवाल क्यों किया और उसका ये जवाब क्या दिखाता है? इस कहानी को हम सब जानते हैं कि क्या हुआ जब उसके छोटे भाई हाबिल ने भेंट चढ़ाई। वो चर्बी की भेंट थी। परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया, लेकिन जब कैन ने भेंट चढ़ाई तो उसकी भेंट ग्रहण न की गई और उसका चेहरा उदास हो गया। अब हम नहीं जानते कि ये किस तरह से उसने पहचाना होगा कि परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण कर ली और मेरी नहीं की। शायद जिस तरह से हाबिल ने भेंट चढ़ाई, शायद परमेश्वर की आग उतरी हो और उसे भस्म किया होगा। परमेश्वर ने उसे इस तरह ग्रहण किया और कैन की भेंट को उस तरीके से देखने में कोई नहीं आया होगा कि उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर ली। वो उदास हुआ। फिर परमेश्वर ने उससे पूछा, तू क्यों उदास है? तेरा चेहरा क्यों उदास है? अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? भेंट तो सब लेकर आते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा स्वभाव भी सही होना चाहिए। तभी शायद मंदिर के लोगों को, चर्च के लोगों को तो पसंद आए। अरे इन्होंने तो बहुत बड़ा दान दिया, बहुत अच्छा दान दिया, इन्होंने तो पूरा खर्चा ही उठा लिया है चर्च का। खुश हो जाएं शायद लोग, गरीब लोग भी खुश हो जाएं, उनकी बड़ी मदद की है। लेकिन इसके पीछे जो बहुत ज़रूरी बात है वो है भेंट का सही होना और भेंट का सही तरीका और भेंटकर्ता का अपना स्वभाव, जो भला करे और वो भेंट जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, बल्कि वो भेंट हमको परमेश्वर को लानी है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो परमेश्वर ने पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि अभी अभी इसने अपने सगे भाई के ऊपर चढ़कर उसका घात कर दिया और उसे मार डाला है और मिट्टी में उसे दबाकर दफन भी कर दिया है। तो ये थी सबसे पहली दफनाई भी परमेश्वर की सृष्टि में। आदम के बड़े बेटे ने छोटे भाई को कत्ल करके मिट्टी में दफन कर दिया। इस सवाल के पीछे परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है? और ये जरूरी है कि भाई की जिम्मेदारी हम पर है, चाहे वो हमसे बड़ा हो चाहे छोटा हो। जिस तरह मेरा पड़ोसी कौन है, ये सवाल पूछा गया था, शायद आप पूछें मेरा भाई कौन है। तो इसके लिए भी बहुत दूर परिभाषा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम एक पिता की संतान हैं, हम एक ही परमेश्वर की संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं।
चाहे सारे भाई बहन मसीह में आ चुके हों या नहीं, लेकिन वे भाई बहन हैं और हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। पर इसको कॉमन करके हम इस जिम्मेदारी को भुला नहीं सकते। मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने भाई की जिम्मेदारी या भाइयों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। पहली चीज, यूहन्ना 13 उसके 34 और 35 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 13, 34 और 35। यहां लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरा भाई कहाँ है? सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी भाई के प्रति है कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूं या नहीं। अगर नहीं तो मैं प्रभु का चेला भी नहीं। हो सकता है मैंने प्रभु को जान लिया, पहचान लिया, ग्रहण कर लिया, उद्धार पा लिया, लेकिन मैं प्रभु का चेला तभी हूं जब मैं प्रभु के उसी प्रेम को जिससे उसने मुझे किया, परमेश्वर से भी प्रेम करता हूं और अपने ही समान अपने भाई से भी प्रेम करता हूं। यूहन्ना 15 उसके 12 में भी लिखा है, मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सो ये है अपने भाई के प्रति मेरी सबसे पहली ड्यूटी, मेरा कर्तव्य। 17 पद देख लें क्या कहता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। सो हम एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के प्रेम के कर्जदार हैं। We are debtors to one another, to our brethren, in the matter of the love that God had shed in our hearts. परमेश्वर ने हमारे हृदयों में जो प्रेम उंडेला है, वो अगर हम अपने आप तक ही सीमित रखते हैं तो हम दूसरे भाइयों के कर्जदार हैं। दूसरी चीज, रोमियो 13 उसके 8 को हम देखें। रोमियो 13 उसका 8 यहाँ लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। हमको ये बात व्यवस्था में सिखाई गई है। We are taught to love. We are not only commanded to love, the first thing, and the second thing, we have been taught to love. अब कोई कहेगा मुझे तो प्यार करना आता नहीं, आपने तो आज्ञा दे दी प्यार करो, मुझे तो नहीं आता। ये कहना गलत होगा। परमेश्वर ने हमको सिखाया है और ये व्यवस्था से लेकर, नबियों से लेकर और ज़बूर में भी, और यहाँ इंजील और पत्रियों में, सब पूरी बाइबल की पुस्तकों में परमेश्वर ने हमको प्रेम करना सिखाया है। परमेश्वर का कोई भी भक्त, कोई भी जन अगर ये कहता है मुझे दूसरों से प्रेम करना नहीं आता है, तो वो झूठ बोलता है। उसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा प्रेम करना सिखाया है। एक तीसरी चीज़ और है, पहला पत्रस 1 और उसके 22 में हम चलते हैं। पहला पत्रस 1 और उसका 22 यहाँ लिखा है, यस, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली थी। पतरस ने भी इस चीज को प्रभु यीशु के बारे में कहा है, लेकिन आपके और मेरे लिए भाइयों से छल करना बंद कर।
भाइयों के प्रति बुरा सोचना बंद करें, छल की बातें नहीं और धोखा नहीं देना। उनके साथ प्रेम से व्यवहार हमारा होना चाहिए। फिर से पढ़ता हूं, न तो उसने पाप किया, भाइयों के प्रति कोई पाप हम नहीं करें। दूसरे, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली थी। पतरस भी इस चीज को इंस्ट्रक्ट करता है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार किया। लोग गाली देते थे, वो गाली का बदला गाली से नहीं देता था। लोग उसको मिस हैंडल करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन वो दुर्व्यवहार से उनको बदला नहीं देता था। एक और चीज है अपने भाई के प्रति, कि हमें अपने भाई के किस तरह रखवाले बनना है। पहला यूहन्ना 3:11 यूहन्ना की पत्री में आते हैं। पहला यूहन्ना 3:11 यहाँ पर लिखा, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ये क्या है? ये इस बात को जोर देकर कहना हुआ। यूहन्ना जिस बात को, जो सुसमाचार तुमने सुना है, मतलब सुन लिया है तो उसको अपने जीवन में एक्शन में लेना है। अगर नहीं लिया तो वो इस बात पर जोर दे रहा है। अपने भाई के रखवाले बनने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से निश्चित। अब हम आते हैं इस बात पर कि किस तरह से हम अपना ये प्रेम दिखा सकते हैं। रोमियो 15:7 हमें बताता है। रोमियो 15:7 कि हम कैसे भाई के रखवाले बन सकते हैं। पहली बात है, जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। बाय रिसीविंग आवर ब्रदर्स, रिसीव देम। कुछ लोग दुत्कार देते हैं, अरे चलो आगे चलो, बाहर जाओ, दूर जाओ। अरे साहब, शायद भाई लोग मदद मांगने भी आते हों, शायद या आपके संरक्षण के लिए भी आते हैं। जरूरी नहीं कि आपसे पैसा चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए, आपसे सलाह मशवरे चाहिए, आपकी संगति चाहिए, आपसे सीक्रेट जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश और आनंदित कैसे हैं, या आपने किस तरह से। शायद जो लोग नहीं उद्धार पाए वो सोचते हैं शायद इनके पास पैसा बहुत है इसलिए ये लोग खुश है, शायद इनके पास बहुत खजाना है इसलिए ये आनंद से रहते हैं, इसलिए ये रहते। लेकिन सीक्रेट ये नहीं है और लोग जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें अपने करीब आने दें और उन्हें बताएं कि हमारी खुशी का सीक्रेट प्रभु यीशु मसीह है, हमारे आनंद का सीक्रेट मसीह यीशु है, हमारी आशीषों का सीक्रेट रहस्य प्रभु यीशु है। लोग यही तो जानना चाहते हैं। बाजार में कितनी किताबें मिलती हैं जो जिन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और वहां चढ़कर एक बहुत बड़े मकाम पर हैं, और वो लिखते हैं किताबें, लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भाई आप इतने बड़े इंसान कैसे बने। तो हम उन खुशियों के राज अपने भाइयों के साथ शेयर करें जो हमने पाई है। वही है प्रभु यीशु का नाम, उसका सुसमाचार, उसका अनुग्रह। उनके साथ वो भी शेयर करें, अपनी आशीषें शेयर करें, लेकिन वो सीक्रेट भी उन्हें दें, जिससे कि वो बार बार हमसे भौतिक आशीष पाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो आत्मिक आशीष शेयर करें, जिससे वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें और परमेश्वर के सामने जाकर उससे मांग सकें, विश्वास कर सकें और आशीषें पा सकें। दूसरी चीज़ है रोमियो 14:19 में ही है, जहाँ लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। यह है भाई के प्रति मेरी जिम्मेदारी। मुझे अपने भाई के मेल मिलाप और उसके सुधार अर्थात आत्मिक उन्नति की चिंता होनी चाहिए। माई ब्रदर मस्ट एडिफाई हिज सोल। यहाँ सिस्टर भी आते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सभी आते हैं, पूरा घराना आता है। मैं अपने भाई का किस तरह रखवाला हूँ? उनके साथ मेरा मेल मिलाप हो और मैं उनकी आत्मिक उन्नति के प्रति
चिंतित रहूं, उनकी आत्मिक उन्नति मेरी एक प्राथमिकता हो। एक और चीज़ पर हम आते हैं, गलतियों 5 उसका 13। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हमें भाइयों की सेवा भी करनी है। वी हैव टू सर्व आवर ब्रेथरेन। आप किस तरह भाई के रखवाले हैं? केन ने कहा ना, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जी हाँ, आप अपने भाई की सेवा करने के लिए, आप उनके रखवाले हैं, आप उनकी सेवा करें। तो परमेश्वर हम सब से यही आशा करते हैं कि हम अपने भाई के रखवाले बने, उनके साथ मेल मिलाप रखें, उनकी आत्मिक उन्नति करें और उनकी सेवा करें। एक और बात हम देखेंगे, इफिसियों 4 और उसके 32 में है। इफिसियों 4 उसका 32 कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं भाई का रखवाला हूं, कैसे? उसके अपराध क्षमा करके, जैसा प्रभु यीशु ने भी हमें प्रार्थना में सिखाया है, जैसा हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो ये दोनों तरफ से चलता है, क्षमा करना और क्षमा ग्रहण करना। तो दूसरों के, अपराधियों के तो क्षमा करने ही है, यही तो मुश्किल है। उसने तो मेरे खिलाफ ऐसा काम किया है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? आप तो माफ़ करने की बात कर रहे हैं। उसने मुझे दर्द दिया है, दुख दिया है, पीड़ा दी है, हानि की है। जी हाँ, परमेश्वर यही कहता है, उन सब बातों को भूल जाएं और उसे क्षमा करें। साथ में ये अपने भाई के रखवाले कैसे हैं कि मैं अपने भाई को भी क्षमा करूं। इफिसियों के ही 5:21 में भी हम पढ़ते हैं, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। वहाँ सेवा करो भाई की, और यहाँ एक दूसरे के अधीन भी रहो। अरे भाई, मैं बड़ा हूँ, मैं कैन हूँ, वो हाबिल है, वो छोटा, मैं उसके अधीन क्यों रहूँ? अभी एक और आने वाला है, सेत, वो और उससे छोटा। यहाँ छोटे और बड़े की बात नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो सबकी सेवा करेगा, अर्थात छोटा बने। प्रभु यीशु ने तो ईश्वर होते हुए अपने शिष्यों के पैर धोए, तो वो क्या सच में उनसे छोटे हो गए? उनका ईश्वरत्व जाता रहा? क्या उनका गुरु होना उनके पैरों के पानी के साथ धुल के चला गया? नो माय फ्रेंड्स, he gained more of his authority. उनको और अधिक उनका अधिकार कहें वो मिला, बड़ापन मिला, इज्जत मिली, ईश्वरत्व मिला। तो हमें अपने भाइयों की सेवा करनी, उनके प्रति अधीन रहना, और एक दूसरे को, इब्रानी 3:12-13 में लिखे, एक दूसरे के का उत्साह बढ़ाना है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? जी हाँ, अपने भाई का उत्साह बढ़ाने के रखवाली आपके ऊपर, जिम्मेदारी आपके, आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। आप रखवाले हैं इस बात के कि आपका भाई निराश न रहे, हताश न रहे, अपने जीवन से निराश न हो जाए। बहुत सारे लोग जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं, और निराशा, अगर आत्महत्या नहीं भी करते तो निराशा उन्हें इतना नीचे डुबा देती है कि वो उसी में मर जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, कोई मेहनत, काम, ड्यूटी और वो नहीं करते, ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। तो हाँ, हम अपने भाई के रखवाले हैं कि हम उनके हौसला बढ़ाएं, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करें, उनके साथ बैठकर परमेश्वर का वचन उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं, अपने साथ लेकर उन्हें चलें, मसीह के राज्य में उन्हें और अधिक आगे लेकर चलें। पहला पत्रस 4:8-10 में
उनकी जो पहुनाई के बारे में है, सेवकाई के बारे में, वो चीज़ भी पहला पत्रस 4:8-10 लिखा हुआ है। सब में श्रेष्ठ बात यह है, श्रेष्ठ पर ध्यान दें हम, श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। फिर बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। इंग्लिश में लिखा है हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सेवा। कोई भाई घर आ गया, उसकी सेवा करो, या नहीं भी आया तो उसे बुला करके सेवा करो। सिर्फ चाय पिलाना ही अतिथि सेवा नहीं है, इससे पहले सबसे बड़ा प्रेम है। उन्हें प्रेम तो दिखाओ, उन्हें प्रेम से ग्रहण करो, स्वीकार करो, उनके अपराध पाप क्षमा करो। भाई, मेरे लिए तूने क्या क्या बोला था, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मेरे घर में कदम मत रखना। ये सब बातें हमारे जीवन में जगह नहीं ले सकती। जब प्रभु पूछेगा तेरा भाई कहाँ है, ओ उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो क्या तूने उसका अतिथि सत्कार किया? कैसे करता प्रभु? वो तो मेरी बहुत बुराई करता है, मेरे मन में नहीं आया, मैं तो एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता अपने घर से इसको। तो हम भी केन के समान बन चुके हैं। अगर हम इन चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हम भी पाएंगे कि हम भी केन से कम नहीं हैं। हमने भाइयों को ग्रहण नहीं किया, हमने एक दूसरे से प्रेम नहीं किया, हमने उनकी सेवा नहीं किया, उनका बोझ नहीं उठाया, उनके अधीन नहीं हुए, उनका उत्साह वर्धन नहीं किया, और ना उनको अपने घर में अतिथि सेवा के काबिल समझा। सो ये सारी इतनी सारी चीजें हैं, परमेश्वर हमसे पूछेगा। अगर आज हम वहां की कल्पना न करें कि जब हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तब पूछेगा, आज पूछता है प्रभु तेरा भाई कहाँ है? हाँ, पिछले साल तो आया था घर में, वो जिस दिन रक्षाबंधन था शायद उसी दिन आया था बस। अच्छा, फिर क्या किया था? रक्षाबंधन, मसीह लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, पर एक भाई कब आता है आपके घर में? भाई कब आता है? हाँ, क्रिसमस पे तो मिला था, ईस्टर पे भी मिला था, अब अगले साल मुलाकात होगी। नहीं मेरे प्रियो, भाइयों से मेल मिलाप बना रहे, उनकी सुधि लेते रहें, उनकी मदद और सहायता करते रहें, उनका उत्साह बढ़ाते रहें, उनको निराशा से उभारते रहें, अतिथि सेवा के लिए बुलाते रहें, उनके घर जाते रहें। अतिथि सेवा के लिए नहीं, भार नहीं बने, लेकिन उनकी सुधि लेने के लिए जरूर जाएं। और भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? आप ही, मैं ऐसे भी एक इंसान को जानता हूं जो विजिट पे जाता है तो स्वयं शक्कर, पत्ती, दूध और ब्रेड का पैकेट लेके जाता है और वो वहां जाकर के देता है। वो भार नहीं बना पूछने का, हाँ भाई क्या हाल चाल है, चाय तो मैंने अभी पी के निकला हूँ, कोई बात। तो उसी दूध से चाय भी बन जाती है और उनको भी मिल जाती है, वो सब भी पी लेते हैं, ठीक है चाय बनाओ, ठीक है। हम भार नहीं बने। अगर आप जानते हैं कि आप एक ऐसे भाई के घर जा रहे हैं जहां आपका जाना उनके लिए एक भार हो सकता है, तो अवश्य कोई तरीका अपनाएं कि आप भार उन पर ना रखें, बल्कि आपका वहां जाना उनके लिए आशीष बन सके। मैं ऐसे भी एक इंसान को जानता हूं जो अभी प्रभु की सेवा में हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूएस में है। विजिट करने जाते थे और एकदम से उन्हें पता चल जाता था कि भैया बहन जी कह रही हैं कि अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब पादरी साहब के सामने क्या रखें, क्या लाएं? तो वो बच्चे को बुलाते, इधर आ भाई, क्या कर रहा है तू? उसके हाथ में पैसे रखते हैं, जा मम्मी क्या बोल रही है लेके आता। तो वो पीछे से दौड़ करके जाता है, वो मम्मी ने बताया जा चाय ले आना, पत्ती ले आना, दूध ले आना,
कुछ बिस्किट लिया ना, वो सब कुछ आ गया उसमें। प्रभु ऐसे परमेश्वर के दास को भी आशीष करें। और उन्हें मैं देख रहा हूँ उनके जीवन को, उनके परिवार को परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। आज अमेरिका में वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। सो किस तरह से हम भाइयों की सुधि लें और परमेश्वर हमसे कहे कि तेरा भाई कहाँ है, तो हमको पता हो मेरा भाई कहाँ है। क्या आपने किसी भाई को कहीं धूल के नीचे दफन तो नहीं कर रखा है? आइए उस धूल को हटाएं, उस भाई को वहां से खड़ा करें, उसे माफ करें और उससे माफी मांगें, उसे अपने दिल में ग्रहण करें और प्रभु में उसको बढ़ने के लिए उसकी मदद करें। यही परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए। प्रभु हमसे पूछता है, आज भी पूछता है। ये न सोचें कि मरने के बाद जब हम इनाम लेने के लिए खड़े होंगे तब प्रभु पूछेगा, क्यों हो, एक सवाल तो रह गया, तेरा भाई कहाँ है? और प्रभु वो तो वहीं रह गया, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत बोला था। प्रभु आज पूछता है, शायद इस संदेश के माध्यम से पूछता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह संदेश आज शायद आपके लिए दिया है कि आप अपने आप से पूछें कि प्रभु ने मुझसे पूछा है, तेरा भाई कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है, या तेरी बेटी कहाँ है, या तेरा पिता कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है। ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। अकेले भाई की बात नहीं है, पिता की भी बात है, माँ की भी बात है, भाई की और बहन की भी बात है, शायद भाभी की भी बात हो या ननद की बात हो। सारे रिश्ते इसमें हैं। आप जिस रिश्ते का नाम लें, अगर कोई भी हो सकता है, भाई से तो आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई और हो सकता है जिसको आपने अपने दिल से निकाला हुआ है। घर से तो नहीं, क्योंकि आपका घर में आप ही रहते हैं, उनका घर दूसरा घर से तो आप उनको नहीं निकाल सकते। उनके घर से अपने दिल से निकाला हुआ है। जैसे कैन ने उसे दुनिया से ही निकाल दिया, दिल से तो निकाला। आइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम जिनको भी हमने मिट्टी और धूल और राख में दफन किया है, उन्हें वहां से निकालें और गले से लगाएं। हर एक अपराध क्षमा करें। बड़े भाई बनकर, कैन बड़ा भाई था, बड़े भाई बन करके उन्हें ग्रहण करें, उनकी सेवा करें, उन्हीं के अधीन हो जाएं, उनका भार उठाएं और सबसे बड़ा दान जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उनसे प्रेम करें। उन्हें प्रेम की आवश्यकता है। तब जाकर परमेश्वर हमारी भक्ति को ग्रहण करेंगे, हमारी आत्मिकता को ग्रहण करेंगे, हमारे दान और वरदानों को ग्रहण करेंगे। कलीसिया में खड़े होकर जो हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी गवाहियां देते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और मौका मिले तो संदेश भी दे देते हैं, तभी परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेंगे, उसमें असर लाएंगे, प्रभाव डालेंगे। और नहीं तो परमेश्वर के वचन को भी हमने प्रभाव रहित बना दिया है। हमारे इसी स्वभाव के कारण परमेश्वर का वचन जो हमारे द्वारा बोला जाता है, जो गवाही दी जाती है, जो प्रार्थना की जाती है, प्रभाव रहित हो चुके हैं। आइए अपनी आत्मिकता में आज प्रभाव डालें, असर डालें, एक ताकत, सामर्थ डालें। अवश्य प्रभु हमें उस सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी आंखें खोलता है परमेश्वर के हम अपने भाई के प्रति कितने रखवाले हैं। हमारा भाई कहाँ है, हमारी बहन कहाँ है, हमारे वो सब प्रिय लोग कहाँ हैं परमेश्वर, जिनको हमने अपने दिलों से दूर कर रखा है। प्यारे यीशु, सहायता कर, उनके अपराधों को क्षमा करें, उन्हें गले लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनसे प्रेम करें, उनकी उन्नति करें और परमेश्वर आपके राज्य में उन्हें और अधिक आगे बढ़ने का सौभाग्य हम खुदावत उन्हें भी सौंप सकें। हमारी सहायता कर। हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने भी आज ये वचन ग्रहण किया है,
और आपके सम्मुख ये वादा करते हैं कि वो अपने भाई को ढूंढ लाएंगे, अपने भाई को मनाएंगे, अपने भाई के साथ मेल मिलाप करेंगे, अपने भाई से प्रेम करेंगे, अपने भाई की उन्नति के लिए काम करेंगे, अपने भाई के पापों को, अपराधों को क्षमा करेंगे। प्रभु, उनके इस कमिटमेंट को प्रभावशाली बना, आशीषित कर, उन्हें इस कार्य में सफल कर। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। संदेश सुनने के लिए आपका आभार। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। अपने मित्रों से भी कहें उन्हें कि सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या जाने आपके कारण कोई और भी आशीषित हो सकें। परमेश्वर आपको आशीष करे। लाइक्स और कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करें।